नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो के सीरीज में हम लोग यूनिवर्सिटी के पूछे हुए पुराने जो क्वेश्चंस हैं वो कर रहे हैं। उसी के क्रम में ये अगला वीडियो है। ये यूनिट 1 का प्रॉब्लम नंबर 18 है और ये जो क्वेश्चन है वो इवेंट सेमेस्टर 23-24 में जो पेपर कोड है वो BW201 में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। फाइंड करंट इन 4 ओम रजिस्टर्स इन द फिगर यूजिंग मेश एनालिसिस। यानी कि मेश एनालिसिस का यूज करके ये फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में आपको क्या करना है, करंट की वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है। तो 4 ओम ये वाला रेजिस्टेंस है। तो अभी डायग्राम प्रॉपर मैं आपको यहाँ पे करता हूँ। तो देखिए ये डायग्राम हो गया। मेश एनालिसिस यूज करने के लिए कहा है तो हम लोग सबसे पहले मेश एनालिसिस में क्या करते हैं, जो भी इंडिविजुअल लूप्स हैं उनमें जो है वो करंट एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो करंट एज्यूम करना है तो आप या तो क्लॉकवाइज करिए या एंटी क्लॉकवाइज, ज़्यादा बेहतर है एक ही डायरेक्शन में सबको। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ फर्स्ट वाले में I1, यहाँ पर जो सेकंड है वो है आपका I2 और यहाँ पे जो थर्ड वाला है इसमें हमने मान लिया I3। यहाँ प्रॉपर नहीं लिखा है, मैं इसको सही से लिख देता हूँ I3। ठीक, तो I1 I2 I3 हमने एज्यूम कर लिया। अब उसके अकॉर्डिंग जो है प्लस माइनस भी लिख लेते हैं। और प्लस माइनस लिखने के लिए हम लोगों ने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है कि अगर कोई रेजिस्टेंस R और करंट एंटर कर रही है तो जहाँ एंटर करेगी प्लस, जहाँ बाहर आएगी वो माइनस। तो उसको देखते हुए आप देखें तो ये जो करंट है आपका इस तरीके से फ्लो करेगी। हाँ, क्लॉकवाइज हम लोगों ने एज्यूम किया है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ प्लस, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस। ऐसे यहाँ पर देखिए सेकंड में भी क्या होगा, ये आपका हो जाएगा इस डायरेक्शन में, आपको करंट जो है वो मिलेगी। और थर्ड वाला ये छोटा सा दिख रहा है, तो वैसे आप जब दोबारा न्यूमेरिकल कर रहे होगे तो बनाओगे डायग्राम तो ये बड़ा सा बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से होगा, मैं यहाँ पे ऐसे करके बना देता हूँ तो ये ऐसे आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप प्लस माइनस लिख सकते हो। तो प्लस माइनस में ये प्लस, ये माइनस, यहाँ पे प्लस, ये माइनस, इसमें देखेंगे तो यहाँ नीचे प्लस और ऊपर माइनस। अब एक एक करके हम लोग को क्या करना होता है, केवीएल अप्लाई करना होता है। और केवीएल जब भी अप्लाई करते हैं तो हम दो तरीके से जो है वो लूप को ट्रेस करते समय दो तरीके के सिंबल्स मिलते हैं। या तो हम प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं या फिर हम माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं। तो प्लस से माइनस जाते हैं तो माइनस वैल्यू लेते हैं, और अगर हम माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं तो प्लस वैल्यू जो है वो कंसिडर करते हैं। तो उसी को देखते हुए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट लूप की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई केवीएल इन लूप फर्स्ट। तो फर्स्ट लूप में करेंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, इस पोजीशन से। तो देखिए क्या हो रहा है, प्लस से माइनस। तो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, माइनस, वैल्यू कितनी है 5 और करंट कितना है I1, सिर्फ एक ही करंट है तो I1। फिर यहाँ आएंगे तो प्लस से माइनस, तो क्या लिखेंगे माइनस, वैल्यू कितना है 4 और करंट आप देखें तो 2 है, I1 नीचे की तरफ और I2 ऊपर की तरफ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे I1 माइनस I2। फिर आगे आएंगे तो देखिए कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ आने पर माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो प्लस 8 इज इक्वल टू 0। जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, तो इस तरीके से वैल्यू मिल गई। अब हमको क्या करना है, इसको अरेंज कर लेना है। तो अरेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, -5 और ये -4, तो माइनस का 9 I1 प्लस ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 4 का I2 इज इक्वल टू, ये 8 है इस तरफ जाएगा तो -8। तो ये हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद जब सेकंड लूप में जाएंगे तो सेकंड लूप में आप देखिए यहाँ पर प्लस माइनस छूट गया था लिखना, करंट ऊपर की तरफ जा रही तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। अब सेकंड लूप में आप जाओगे तो फिर से वैसे ही लिखोगे, क्या होगा, अप्लाई केवीएल इन लूप सेकंड। तो सेकंड लूप में यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 6 से पहले, यहाँ से तो कितना हो जाएगा, प्लस से कहाँ जा रहे हैं माइनस, तो इसको लिखेंगे माइनस का 6 और करंट कितना है आपका, वो है I2। फिर प्लस से माइनस, तो क्या लिखेंगे माइनस का 2 और करंट क्या होगी, अब देखिए यहाँ पे I2 नीचे की तरफ और I3 ऊपर की तरफ है, तो आप यहाँ पे लिखोगे I2 माइनस I3।
फिर इधर आओगे प्लस से माइनस, तो क्या लिखेंगे माइनस का 4 और करंट कितना है I2 माइनस I1, I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। जिस लूप में रहते हैं उस लूप की करंट को हमेशा बड़ा एज्यूम किया जाता है, तो हमेशा आप देखोगे जिस लूप में हो वही वाली करंट पहले लिखी जाएगी। अब इसको अरेंज करोगे तो अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले I1 वाला टर्म लेते हैं। तो ये देखिए I1 यहाँ पर है, माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 का I1। I2 देखिए 6 यहाँ पर है, 2 8 और 4 यहाँ पर है 12, तो माइनस का 12 I2। और I3 देखिए तो यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2I3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये दो आपके इक्वेशन बन गए दो लूप से। अब तीसरा लूप है, तो तीसरे लूप में आप देखिए तो एक करंट सोर्स है, करंट सोर्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक करंट सोर्स एक लूप में इन्वॉल्व है तो हमको डायरेक्ट उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो डायरेक्ट मिलेगी तो हमको यहाँ लूप नहीं अप्लाई करना है, डायरेक्टली वैल्यू लिखनी होगी। अब बस इतना ध्यान रखना है कि जो आपने करंट माना और जो ये दिया है वो दोनों क्या सेम डायरेक्शन में या अपोजिट है। तो आप अगर देखोगे तो ये अपोजिट है ना, I3 आपने डाउनवर्ड माना और एक्चुअली में ये है अपवर्ड। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे आप फ्रॉम लूप 3 क्या होगा, वैल्यू क्या है I3, तो I3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो +2, अगर अपोजिट है तो -2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2। ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 3। तो इस तरीके से तीनों लूप की इक्वेशन जो है, अब हमें क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। एक तो तरीका ये हो सकता है कि भाई आप I3 की वैल्यू दोनों में रख दो, इस इक्वेशन में रख दो, दो इक्वेशन बन जाएगी, फिर सॉल्व करिए। कैलकुलेटर से सॉल्व करना है तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस आपको वैल्यूज पुट करना है। तो जब सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर जो है I1 और I2 इन दोनों की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। I3 तो पहले से ही पता है माइनस का 2 एम्पियर, तो I1 I2 मिल जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके वैल्यू लिख रहा हूँ। तो देखिए सॉल्व करने पे हमको ये वैल्यू मिलेगी 0.8695। अगर इसको हम रेशियो में लिखते हैं तो ये 20/23 होगा। और अगर I2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो आपको ये वैल्यू आएगी 0.0434, और अगर उसको रेशियो में लिखोगे तो 1/23 आएगा। माइनस का आंसर आ रहा है तो माइनस में ही लिखेंगे, और करंट है तो यूनिट आपकी एम्पियर में होगी तो एम्पियर में लिख लेंगे। अब आप देखिए तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था कि 4 ओम में करंट निकालो। तो आपको देखना क्या है कि 4 ओम में कौन सी करंट फ्लो कर रही है। तो 4 ओम में आप देखोगे ध्यान से तो दो करंट फ्लो कर रही हैं, I1 और I2 ना, जिसमें I1 नीचे की तरफ और I2 ऊपर की तरफ है। तो अब आपको इसमें देखना पड़ेगा कि जब दोनों अपोजिट होते हैं तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बड़े में से छोटे को घटाना पड़ता है। तो आप सबसे पहले ये बात लिखोगे कि करंट इन 4 ओम इज इक्वल टू कितना होगा, बड़े में से छोटा। तो अब आपके पास वैल्यू सामने है तो बड़ा कौन है, ऑब्वियस बात है प्लस वाला बड़ा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे I1 माइनस I2, और I1 और I2 की वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, I1 का वैल्यू कितना है वो है 20/23, माइनस I2 का कितना है -1/23। तो अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में ऐड अप हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 21/23 एम्पियर। तो इस तरीके से जो है आपको आंसर मिल जाएगा कि 4 ओम में कौन सी करंट फ्लो करे। तो देखना कितना सिंपल है, बस आपको KVL लगाना है और इन चीज़ों का फॉलो करना है ना, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस, और आप करोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन भी जो है 7 मार्क्स का पूछा गया है पिछले साल 23-24 के इवेंट सेमेस्टर में। तो ये चीज़ बस बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बड़े आराम से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, और समय भी आपका कम लगेगा। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसको जो है अपने कमेंट्स के बारे से जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आप लिखें, अपने कमेंट करें। और अगर आपको कुछ इसमें लगता है कि और इम्प्रूवमेंट हो सकता था या कुछ और दूसरे तरीके से करना है तो वो भी आप अपनी बातें लिख सकते हैं। और
चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।